अगर आपकी मंजिल भी सिविल सर्विसेज है तो टेस्ट सीरीज लगाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए टेक्स्ट बुक लेके आया है टेक्स्ट बुक पास। तो फिर आप किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होगे, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम लाइक बीपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएससी या आरपीएससी। टेक्स्ट बुक पास के अंदर आपको सारी सिविल सर्विस एग्जाम्स की मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएगी। तो अब देर किस बात की, अभी डाउनलोड कर लीजिए टेक्स्ट बुक ऐप और लगाइए कूपन कोड 7 डे गिफ्ट और 7 दिन के लिए पाइए मुफ्त में टेक्स्ट बुक पास और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। Hello everyone, this is Krishna Birin and this year I have secured an all-India rank 15 in UPSC IC 2021. I have secured an all-India rank 20 in GATE 2021 and have secured all-India rank 1 in LNT BIS also. I have worked with NTPC IOCL and currently I am working in Power Grid Corporation of India as executive engineer. सो रिज़ल्ट आने के बाद अब कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर आईएएस के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, जो 3 टियर एग्ज़ाम है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, उसके लिए आपने अलग अलग स्टेजेस पे कौन कौन से नोट्स फॉलो किए, आपका डेली रूटीन क्या रहता था, आपने कौन सी टेस्ट सीरीज वगैरह फॉलो की या किस तरह के नोट्स बनाए आपने। तो आज मैं यहाँ पर दिल्ली नॉलेज ट्रैक के प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी वही स्ट्रेटजी आप सबके सामने शेयर करने के लिए आया हुआ हूँ। सो अगर मैं आईएएस के एग्ज़ाम को ब्रीफ करूँ पहले, तो आईए एग्ज़ाम एक 3 डे एग्ज़ाम होता है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का स्टेज होता है। यहाँ पे जो पहले का टाइम था उस टाइम पे तो क्या था कि आप अगर अपना सिलेबस 70-80% भी कवर करते हैं, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन गेट गुड रैंक इन ईएससी। लेकिन अभी का सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका है और यू कांट लेफ्ट इवन ए सिंगल टॉपिक। सो अभी आपको पूरा सिलेबस कवर करने की ज़रूरत है। और अगर मैं इसके डिफरेंट स्टेजेस की बात करूँ तो सबसे पहले आपको तो समझना होगा कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्या रिक्वायर करता है आपसे, मेंस का एग्ज़ाम आपसे क्या रिक्वायर करता है और इंटरव्यू में यूपीएससी आपसे क्या रिक्वायर करती है। तो इस तीनों स्टेजेस के बारे में मैं 1 बाय 1 अभी यहाँ पे आपसे डिस्कस करूँगा। तो फर्स्ट वन, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 2 पेपर में डिवाइडेड होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 200 मार्क्स का होता है जिसे जीएस एंड एप्टीट्यूड पेपर 1 बोला जाता है और पेपर 2 टेक्निकल पेपर होता है जो रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम रिस्पेक्टिव ब्रांच के लिए एप्लीकेबल होता है। तो अगर मैं जीएस के एग्ज़ाम की बात करूं तो जीएस का जो पैटर्न है वो 2017 से ही चेंज हुआ है। इसीलिए अभी जो भी कोचिंग्स या फिर एग्ज़ाम एनालिसिस के लिए जो भी सोर्सेस अवेलेबल हैं वो अभी इस एग्ज़ाम को बिल्कुल अच्छी तरह से एनालाइज नहीं कर पाया है कि एग्ज़ाम का पैटर्न तो ठीक है लेकिन इसका सिलेबस क्या होगा। सिलेबस में जो डिफरेंट 10 सब्जेक्ट्स यूपीएससी ने डिसाइड कर रखे हैं इसके पहले से ही, उन 10 सब्जेक्ट्स में जैसे एथिक्स हो गया, मटेरियल साइंस हो गया या इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी होगा, उसमें सिलेबस एक्चुअली वेल डिफाइंड किया है कि कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा, वो अभी उतना प्रेडिक्ट नहीं हो पाया है। लेकिन इसीलिए आपको इस एग्ज़ाम में जो अपने कोचिंग के अवेलेबल नोट्स हैं, सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि जो मैंने किया था, आप किसी भी कोचिंग के पोस्टल कोर्स या फिर नोट्स अवेलेबल कर लीजिए, आपको वो ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट में। और फिर आप उसको 2 से 3 बार पढ़िए, जिसके लिए मैं बोलूँगा कि आप जैसे मैंने इसको 4 बार रिवाइज़ किया था एग्ज़ाम के पहले, तो आप उसको 3 से 4 बार आप उसको रिवाइज़ कीजिए जो आपके नोट्स हैं जीएस के। और इसके अलावा आप किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर लीजिए और टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। क्या होता है कि जो जीएस का सिलेबस है उसमें काफ़ी वास्ट चीज़ें हैं, इसीलिए आपको कोचिंग के जो अवेलेबल टेस्ट सीरीज़ है उसी के थ्रू आपको जज करना होगा कि एक्चुअली इसका वेल डिफाइंड सिलेबस क्या है। तो जैसे मैं बोलूँगा कि अगर मैं इसके क्वेश्चन पेपर अटेंड करने की बात करूँ तो 100 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप इसमें ट्राई कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करें। अगर आप सिंपल 10 क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो आपको मार्क्स बहुत कम होने के चांसेस है, क्योंकि एक सिंपल सी मैथमेटिक्स है। अगर आप 85 क्वेश्चन तक अटेंड करते हैं, मतलब आपने 170 मार्क्स तक अटेंड किया, तो उस केस में आपके चांसेस हैं कि हाँ आप 110-120 मार्क्स स्कोर कर ले जाए नेगेटिव मार्किंग के बाद में। लेकिन अगर आप पहले से ही 110 या 120 का स्कोर कर रहे हैं, मतलब मार्क्स आप अटेंड कर रहे हैं, तो ईजीली है कि आप 100 के ऊपर नहीं ला पाएंगे। इसीलिए जीएस में अटेम्प्ट थोड़ा ज़्यादा रखिए। और सिंपल सी बात है, किसी को बहुत ज़्यादा नहीं आता है जीएस में, क्योंकि जो भी टॉपर्स रहे हैं आप किसी से पूछिएगा, किसी को 100 क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें यही है कि आपको एलिमिनेशन पे काम करना है। 45-50 क्वेश्चंस तो आपको इजीली आ रहे होंगे, लेकिन बाकी ये क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको चांस लेना पड़ेगा। तो 3 आउट ऑफ 3 में आपको चांस लेना पड़ेगा या फिर आउट ऑफ 2 में आपको चांस लेना पड़ेगा। लेकिन जिनमें आप श्योर हैं उनको तो करिए ही करिए। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, वो तो आप आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा जो 10 सब्जेक्ट जीएस के अलग से बताए गए हैं उसमें आप जो है अपना थोड़ा सा जो कर पा रहे हैं वो करिए, और जो नहीं है उसमें थोड़ा रिस्क लेके आप अपना अटेम्प्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और जो ये स्ट्रेटजी होगी जीएस की।
और जीएस के लिए मैं ये बोलूँगा कि टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आपको ऑप्शनल एलिमिनेशन सीखना होगा कि किस तरह से हमको एलिमिनेट करना है। 55 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन अटेंड करने के बाद बाकी क्वेश्चंस आपको एलिमिनेशन से ही करने होंगे। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज़ आप अगर 15 से 20 टेस्ट सीरीज़ जीएस की दे लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सफिशिएंट है जीएस के एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करने के लिए। इसके बाद अगर मैं पेपर 2 टेक्निकल की बात करूँ तो पेपर 2 टेक्निकल की स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है। उसमें आपको फार्मूला, जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है पूरा फार्मूला बेस्ड होता है, तो आपको फार्मूलेज लिख के रखने हैं सारे सब्जेक्ट्स के। जैसे मैंने अपने हर सब्जेक्ट के लिए शॉर्ट नोट्स और फार्मूला नोट्स बनाए थे, तो आपको शॉर्ट नोट्स फार्मूला नोट्स बना के रखना है और टेक्निकल के लिए सिर्फ वही रिवाइज़ करना है। और टेक्निकल एग्ज़ाम में टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें आपको जो कि 300 मार्क्स का होता है, तो एक अच्छा स्कोर 200 प्लस माना जाता है। मेरे 214 मार्क्स है टेक्निकल में। तो इसके लिए आपको बस सिंपल यही करना है कि आपको फार्मूला नोट्स के थ्रू फार्मूले रिवाइज़ करते रहने हैं। और क्योंकि यूपीएससी के जो टेक्निकल एग्ज़ाम है उसमें सिलेबस पूरा जो सब्जेक्ट्स है वो इक्वली डिवाइडेड है, इसलिए किसी भी सब्जेक्ट्स को बहुत कम या बहुत लाइटली या बहुत हाई वेटेज नहीं देना है। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर भी नहीं करना है कि आपके बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया आपने और बाकी सब्जेक्ट्स आपके वीक रह गए। तो आपको वो ध्यान रखना है, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली आपको टाइम देना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो टेक्निकल पेपर में आती है वो इसका स्पीड है। तो आपको अपनी स्पीड को बहुत अच्छे से मेंटेन रखना है, क्योंकि 3 आवर्स में 150 क्वेश्चन अटेंड करना विद एक्यूरेसी थोड़ा सा टफ है। इसलिए मैं बोलूँगा कि आप टेस्ट सीरीज़ के थ्रू प्रैक्टिस करें, अपने स्पीड को इम्प्रूव करें। और जो एक जनरल चीज़ें होती है, कुछ ऐसे लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको याद होने ही चाहिए, वो चीज़ें आप पहले से याद करके रखें। जैसे 1 से 20 आपका स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि आप डिराइव करके निकाल सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली भी उनको याद कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ तो आपका जो क्रिटिकल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आता है वो डेरिवेशन से आता है, लेकिन आप उसको चाहे तो याद करके भी डायरेक्टली 1 मिनट में वो क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ स्ट्रेटजी है टेक्निकल के लिए जहाँ पे आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं और वही आपको आगे लेके जाएगा अपने 150 क्वेश्चन अटेंड करने के लिए। तो वहाँ पे प्रीलिम्स पे सिंपल सा आपको यही मेथड फॉलो करना है कि आपको स्पीड काफ़ी अच्छी रखनी है और सिलेबस कवरेज बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। कोई टॉपिक आप लीव नहीं कर सकते, सारे टॉपिक को कवर करना है, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे जीएस में भी और टेक्निकल में भी। अगर मैं जीएस की बात करूँ तो जीएस में सिंपल आपको 100 प्लस स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जाता है। तो आप ट्राई करें कि आप कैसे भी 100 प्लस स्कोर तक पहुँच सके। इसमें आप मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड को टारगेट कर सकते हैं। बाकी मार्क्स के लिए आपको जीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं उसको फॉलो करना होगा। तो जैसे अगर एथिक्स हो गया या फिर आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया, तो उस सब्जेक्ट्स को आप 1-2 बार पढ़ के भी अपना निकाल सकते हैं टाइम। लेकिन जो और सब्जेक्ट है जैसे आपका मटेरियल साइंस हो गया, उसमें कुछ कंपोजिशन के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इस बार 2 सवाल आए थे प्रीलिम्स में, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो काफ़ी लर्निंग बेस्ड है जहाँ पे आपको काफ़ी याद करना है। तो वहाँ पे आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। आपका जो ज्योमेट्री का जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग, वहाँ पे आपको एक प्रैक्टिस करनी होगी अच्छे से, अपने व्यू बनाने होंगे अपने माइंड में, कैसे कौन सा प्रोजेक्शन होता है, किस तरह से व्यू पॉइंट में फ्रंट व्यू बैक व्यू कैसे आता है। तो वो सारी चीज़ें आप 1-2 सब्जेक्ट से पढ़ के निकाल सकते हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट थोड़ा टफ है जैसे मटेरियल साइंस हो गया, उसमें आपको 3-4 बार पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आप मैं बोलूँगा कि अब एग्ज़ाम जब आप स्टार्ट करें प्रिपरेशन, उस टाइम पे थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बाकी थोड़ा सा बीच में पढ़ लीजिए जब आप थोड़ा सा जब मीडियो का टाइम में हो, और एकदम लास्ट मोमेंट पे जब आपके पास टाइम बचा हो उस टाइम पे आप जो सब्जेक्ट्स वीक लग रहे हैं आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू, उसको आप 1-2 बार पढ़ लीजिए, बाकी एक बार से ही आपका पूरा काम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जीएस में स्कोर करना है और टेक्निकल का मैंने स्ट्रेटजी पहले बता दिया है। अब प्रीलिम्स में मैंने मार्क्स बता दिए कि कैसे कैसे मार्क्स टेक्निकल में 200 प्लस और जीएस में 100 प्लस अच्छे होते हैं। अब मैं अगर मेंस की बात करूँ तो मेंस का एग्ज़ाम 2 पेपर में डिवाइडेड होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 का एग्ज़ाम में हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमारे पास मेजरमेंट हो गया, हमारे पास कंप्यूटर फंडामेंटल्स हो गया, इसके अलावा मटेरियल साइंस के सब्जेक्ट हो गए। तो वो सब्जेक्ट्स पेपर 1 में होते हैं। और अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ तो उसमें जो अपना टेक्निकल का कोर सब्जेक्ट्स है, जैसे मशीन्स हो गया, पावर सिस्टम हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, वो सारे सब्जेक्ट्स का कवरेज होता है। तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 में मेंस की स्ट्रेटजी के लिए मैं यही बोलूँगा कि जैसे मैंने क्या किया था कि मैंने बहुत फोकस टेस्ट सीरीज पे किया था। मेंस का एग्ज़ाम बिल्कुल डिफरेंट है प्रीलिम्स के स्ट्रेटजी के लिए से। तो अगर मैं मेंस की प्रिपरेशन की बात करूँ तो इसमें मैंने लास्ट 4 ईयर्स की टेस्ट सीरीज सॉल्व की थी। तो मैं क्या करता था कि सिंपल सबसे पहले मैंने तो PYQ उठाया था और PYQ के सारे क्वेश्चंस मैं खुद से एक अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग कॉपी बना ली थी और उसी में सॉल्व करता था। जो भी क्वेश्चंस का एरिया जहाँ पे मुझे डाउट लगता था कि नहीं मेरा ये वीक पड़ रहा है,
तो उसके लिए मैं फिर से उसको रिवाइज़ करता था और अपने क्वेश्चंस के जो आंसर होते थे उसको मैं खुद ही चेक करता था कि उसको सोल्यूशन से मैच करके वहाँ पे क्या डिफरेंट है, और फिर उसको मैं अपनी मिस्टेक कॉपी मैंने बना रखी थी, उस मिस्टेक कॉपी में मैं उस गलत पॉइंट को नोट करता था और वीकली या फिर डेली बेसिस पे उसको एनालाइज करता था कि मैं वहाँ गलतियाँ क्या कर रहा हूँ। तो उसके थ्रू मैं अपनी एरर कम करता रहा, और जब इस टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई तब तक मैंने अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार पूरा कंप्लीट कर लिया था। और जैसे ही टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई तो टेस्ट सीरीज में आप जब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो उनका एक सिलेबस होता है कि पहले ये सब्जेक्ट आएगा फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें, और जैसे ही आपका टेस्ट सीरीज का टाइम आता है तो उस टेस्ट को आप तुरंत ही रिवाइज करें और फिर टेस्ट लिखें। हर एक टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस टेस्ट को ऐसा लिखें जैसे आप एक्चुअल एग्जाम दे रहे हैं, पूरी फुल एफर्ट के साथ, फुल सिंसियरिटी के साथ उस टेस्ट को अटेंड करें। विदिन 3 आवर्स टाइम अपना वॉच लेके उस टेस्ट पेपर को अटेंड करें, और उसके बाद खुद एनालिसिस करें रिजल्ट आने के पहले ही, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट मार्क्स दें उसके पहले ही आप खुद एनालिसिस करें कि कहाँ पे मैंने गलतियाँ की है, खुद चेक करें अपने सोल्यूशंस के थ्रू और उसको नोट करते जाएँ। और तो इस तरह से मेंस की स्ट्रेटजी होती है, और मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका स्पीड और एक्यूरेसी और तीसरा प्रेजेंटेशन, ये 3 वैल्यूज़ चाहिए ही चाहिए। तो स्पीड, एक्यूरेसी, प्रेजेंटेशन, ये तीनों ही प्रैक्टिस के अलावा इसका कोई दूसरा एक अल्टरनेटिव नहीं है। तो बस आप जितने टेस्ट देंगे उसी के थ्रू अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे टाइम एंड अगेन। तो मेंस के लिए बहुत सिंपल स्ट्रेटजी एक सिंगल लाइन की थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और मेंस में मैंने बोला कि क्या होता है कि आपको कुछ फॉर्मूलेज याद नहीं करने, ये डिफरेंट है कन्वेंशनल के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे आपको फॉर्मूलेज याद नहीं कर रहे हैं, आपको कंसेप्ट याद करना है। तो जब आप क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे तो आपको कंसेप्चुअल मिस्टेक मिलेगी, आप कंसेप्चुअल मिस्टेक को नोट करें अपने एक कॉपी में, और फिर वहाँ से आप अपने एरिया को इम्प्रूव करें कि कैसे मुझे ये गलतियाँ नहीं करनी है। तो ये स्ट्रेटजी थी कंप्लीट मेंस की। और बीच का जो गैप होता है, गैप के लिए भी आप प्रिपेयर रहिए। गैप में आपको अपना माइंडसेट कैसे रखना है, बहुत ही स्पीड में नहीं जाना है ताकि आपका एक्यूरेसी ख़राब हो जाए। दोनों ही एक बैलेंस में, स्पीड एंड एक्यूरेसी को एक बैलेंस वे में लेके चलना है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। और कोई भी क्वेश्चन कोशिश करें कि छोड़ा ना जाए, जितना भी आप अटेंड करेंगे उसमें आपको कुछ ना कुछ 1-2 मार्क्स तो मिलेंगे। तो इसलिए ट्राई करें कि आप जितना ज़्यादा अटेंड कर सकें विद एक्यूरेसी, उतना अटेंड करें विद अच्छी स्पीड के साथ। और अगर मैं इसके बाद, ये मेरी स्ट्रेटजी थी पूरी मेंस के लिए। और इसके बाद जब आप मेंस क्लियर कर लेंगे तो आपका लास्ट स्टेज आता है इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू स्टेज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू कि आपने जो रिटर्न और प्रीलिम्स रिटर्न में जितना भी मार्क्स स्कोर किया है, अब इंटरव्यू आपका रैंक डिसाइडिंग होता है। इन केस यू गॉट गुड मार्क्स इन रिटर्न देन ऑल्सो इंटरव्यू कैन डिसाइड योर रैंक। अगर आपके इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है तो इवन दो यू हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, आपको इंटरव्यू में कम मार्क्स मिलने के कारण आपकी रैंक बेकार हो सकती है और आपकी रैंक बहुत इंप्रूव भी हो सकती है। तो इसीलिए इंटरव्यू को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है कि अगर मेरा मेंस निकल गया है या तो उसके बाद मैं इंटरव्यू को लाइटली लूँ। बिल्कुल एक फोकस वे में इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। तो इंटरव्यू की अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूँ तो इंटरव्यू का पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है आपका डैफ का पार्ट और दूसरा होता है टेक्निकल। तो डैफ में जो आप अपना फॉर्म भरते हैं, उस फॉर्म में आप अपनी कई चीज़ें, सारी डिटेल्स फिल करते हैं, जैसे आपका नाम हो गया, आपकी हॉबीज़ हो गई, आपकी सिटी से बिलोंग करते हैं, आपके कॉलेज के बारे में, आपके सब्जेक्ट्स के बारे में, आपके इंटरेस्ट के बारे में आप रिटर्न में लिखते हैं, अपनी सर्विस प्रेफरेंस लिखते हैं। तो आपको वो प्रिपेयर करना होगा। इंटरव्यू मतलब अगर मैं उसको बोलूँ तो वो पर्सनालिटी टेस्ट होता है। उसमें आपको कोई टेक्निकल जज नहीं कर रहे हैं वो लोग, मतलब एक्चुअली वो आपकी पर्सनालिटी ओवरऑल जज कर रहा है। उन्हें पता है कि आप अगर रिटर्न निकाल के हैं तो आप टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो अब उनका मेन काम है आपको पर्सनालिटी टेस्ट करना, आप कितने अच्छे से आंसर कर रहे हैं, आपकी अप्रोच क्या है, आप कितना ट्रू है अपने डिसीजंस को लेके। वो कई फैक्टर होते हैं जिसको वो जज करते हैं अपने क्वेश्चंस के थ्रू। तो इंटरव्यू के लिए आपको मैंने बताया 2 स्टेज होती है, डैफ और टेक्निकल। तो आप डैफ पूरा प्रिपेयर कीजिए पहले अच्छे से, कोई भी टॉपिक छोड़िए मत। जो आपके डैफ में मेंशन कोई भी डेटा है आप उसको पूरा रिकॉर्ड करके रखिए कि हाँ मुझे कहाँ से क्या कैसे बोलना है, और वही रिप्रेजेंट करना है आपको। उसके बाद अगर मैं टेक्निकल की बात करूँ तो टेक्निकल में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे आते हैं। आपने थ्योरी कवर कर ली प्रीलिम्स मेंस में, लेकिन अब आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बतानी होती है इंटरव्यू को कि कैसे उस चीज़ का एप्लीकेशन क्या है हमारे यूज टू लाइफ में, डेली टू डेली लाइफ में। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो भी अलग से प्रिपेयर करना होगा, आपके कोचिंग के जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो आपके इंटरव्यू गाइडेंस की बुक्स अवेलेबल है, आप उसको खरीद दीजिए और वहाँ से आप अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर इंटरव्यू में पूछे गए हैं उनको प्रिपेयर कीजिए। तो इस तरह आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और मैं बोलूँगा कि आप मॉक ज़रूर दें। क्या होता है कि आपको तो प्रिपेयर लग रहा है कि नहीं मैं आंसर कर लूँगा, लेकिन कई फैक्टर होते हैं, जैसे आपका हैंड मूवमेंट क्या है, आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी स्पीड कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, या फिर आपको कहाँ पॉज देना है, आपको क्या प्रिपेयर नहीं करना है।
कई चीज़ें होती हैं जो कि हमें प्रिपेयर पहले से जाननी होती है। तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि आप एक मॉक ज़रूर ज्वाइन करें और लोगों से फीडबैक लेते रहें, ताकि आपका इंटरव्यू वाला पार्ट अच्छा रहे। और इंटरव्यू के लिए मेरी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी, जो मैंने कई लोगों के साथ शेयर भी की थी, कि मैं एक्चुअली अपने सेशंस को जज करने के लिए लैपटॉप पे अपने वीडियो रिकॉर्ड करते रहता था कि मैं कैसे, जैसे मैं अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ तो कैसे बोल रहा हूँ, मैं अपना कॉलेज के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो कैसे बोल रहा हूँ, मैं किसी हाई प्रोफाइल आदमी के बारे में या किसी ऐसे पर्सनैलिटी के बारे में बोल रहा हूँ तो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो उस वे में मैंने अपने को काफ़ी इंप्रूव किया था कि नहीं, यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे बोलना है, यहाँ स्पीड स्लो है, फास्ट है। तो वो सब चीज़ें आप लैपटॉप पे अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके और फिर लूप पे लगा के उसको सुन सकते हैं। टेस्ट सीरीज इंटरव्यू गाइडेंस पे क्या होता है कि कोचिंग के लोग आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड करते हैं, फीडबैक वीडियो, जहाँ पे आप खुद अपनी एनालिसिस देख सकते हैं कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कैसे मैं बोल रहा हूँ। तो उसके लिए आप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम किसी न किसी इंस्टीट्यूट का ज़रूर लीजिए। मैं बोलूँगा कि 1 से 2 मॉक्स एफिशिएंट है। अगर आप ज़्यादा दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या ऑनलाइन भी दे सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। और आप इसके थ्रू अपना इंटरव्यू भी प्रिपेयर कीजिए। अगर आपकी मंजिल भी सिविल सर्विसेज है तो टेस्ट सीरीज लगाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए टेक्स्ट बुक लेके आया है टेक्स्ट बुक पास। तो फिर आप किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होगे, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम लाइक बीपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएससी या आरपीएससी। टेक्स्ट बुक पास के अंदर आपको सारी सिविल सर्विस एग्जाम्स की मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएगी। तो अब देर किस बात की, अभी डाउनलोड कर लीजिए टेक्स्ट बुक ऐप और लगाइए कूपन कोड 7 डे गिफ्ट और 7 दिन के लिए पाइए मुफ्त में टेक्स्ट बुक पास और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। यही बोलूँगा कि जो एग्ज़ाम यूपीएससी का है, इसमें 3 वैल्यूज़ रिक्वायर होती है, पेशेंस, परसेवरेंस एंड डेडिकेशन। तो आप अपने आप को काफ़ी स्ट्रिक्ट रखें इन तीनों वैल्यूज़ के लिए। ये काफ़ी लंबा टाइम होता है, बहुत लोग डिमोटिवेट भी होते हैं, लेकिन आपको क्या हमेशा परसेवरेंस रखनी है अपने एग्ज़ाम के लिए। और थोड़ा सा आप जो 3 वैल्यूज़ बताई, पेशेंस, परसेवरेंस, पेशेंस रखना है आपको कि अगर आपके मार्क्स कम भी आ रहा है तो थोड़ा मोटिवेटेड रहना है। और ये एग्ज़ाम ऐसा नॉलेज का नहीं है, मतलब एक्चुअली नॉलेज का है, लेकिन एक ऐसा वो एग्ज़ाम नहीं है जो काफ़ी सेंसिटिव हो। आपका अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो ये एग्ज़ाम आपका हार्ड वर्क ज़रूर पे करता है। इन केस आप अगर प्रीलिम्स में अच्छा नहीं भी कर पाए तो मेंस में अच्छा नहीं भी कर पाए तो इंटरव्यू में आपके पास चांसेस है, 3 बार चांसेस है कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सके, कम बैक कर सके। तो हमेशा होप बना के रखिए, कभी डिमोटिवेट मत होइए। मैं यही बोलूँगा, जो भी एस्पिरेंट 2022 के लिए आने वाले हैं, अपना मेंस और इंटरव्यू के लिए, प्रीलिम्स हो चुका है, उसकी स्ट्रेटजी के लिए मेरा वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने कैसे फॉलो किया, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। और ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी एस्पिरेंट, कीप प्रोग्रेसिंग। थैंक यू एवरीवन।